नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं प्रिय रंजन भारती रिपोर्ट्स। मैं प्रिय रंजन भारती। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वेच्छा से राज्यसभा जा रहे हैं। ये स्वाभाविक रूप से ये कोई स्वीकार करने को इसलिए तैयार नहीं हो रहा है कि जो मुख्यमंत्री कुर्सी के लिए इतनी तरह की हरकतें करके, दल बदल करके और पाला बदल करके हमेशा अपनी कुर्सी को संजोते रहा है, वो इतनी सहजता से मान गया होगा। जो बातें निकल के आ रही हैं, जो तथ्य सामने आ रहे हैं, उसका लब्बो लुआब ये है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहजता से ये स्वीकार नहीं कर पाए हैं। उनकी व्यवस्था है, और उनकी व्यवस्था है, उनकी गर्दन फंसी हुई है। उनकी गर्दन फंसी हुई है और मुट्ठी में है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हाथों में। और ये एक ऐसे वक्त, ऐसे मोड़ पर ये मामला सामने आया है कि नीतीश कुमार चाह करके भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आपने गौर किया पूरे परिप्रेक्ष्य पे कि नीतीश कुमार अपनी स्वतः से, अपने संज्ञान में सब कुछ स्वेच्छा से ऐलान कर रहे हैं कि मैं राज्यसभा जाना चाहता हूँ। उन्होंने सहर्ष नॉमिनेशन भी कर दिया। और उनके साथ साथ जिस तरह की घटनाएं सामने आई हैं, उनका कहीं कोई नाम लेवा नहीं है। दो चीज़ें और साफ होनी चाहिए इसके साथ साथ कि एक तो राज्यसभा में वहाँ उपसभापति हरिवंश की विदाई हो रही है। हरिवंश चुपचाप विदा हो रहे हैं, लेकिन इसका कहीं नामो निशान नहीं है, कोई चर्चा नहीं हो रही। और दूसरा, जिस तरह से परिस्थितियाँ आने वाली हैं, उमड़ घुमड़ होने वाला है, उससे लेकर के बिहार में लोक भवन यानी राज्यपाल की अचानक से विदाई हो जाती है, चुपचाप गुमनाम तरीके से एक बड़े कड़क सैन्य अधिकारी की पोस्टिंग हो जाती है। आखिर इसके पीछे का माजरा क्या है, आप जरा इस पर गौर करिए। इस पर गौर करने की आवश्यकता इसलिए महसूस हो रही है कि नीतीश कुमार हमेशा, उनके लिए एक विशेषण जाना जाता है और वो बड़ा चर्चित रहा है मीडिया में, पलटू राम, पलटू चाचा। वो हमेशा अपनी कुर्सी के लिए पलटते रहे हैं। बीजेपी हर बार कोशिश करती है कि नीतीश कुमार से बाजी झटक लें अपने पास, लेकिन गच्चा खा जाती है। और इस बार नीतीश कुमार की गर्दन मुट्ठी में है अमित शाह की, और अमित शाह ने खुद यहाँ बैठ करके उनका नॉमिनेशन कराया। आखिर क्या व्यवस्था थी। लेकिन इसके साथ साथ एक और बात सामने आई है कि नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी निशांत कुमार का जिस तरह से पार्टी में लॉन्चिंग हुआ है, वो नीतीश कुमार जिस बात के लिए जाने जाते थे कि वो अपने परिवार को बढ़ावा नहीं देते हैं, और उससे सारे को ठेंगा दिखाते हुए निशांत कुमार को पृष्ठभूमि से निकालकर सामने इस तरह से लॉन्च किया गया कि नीतीश कुमार की अनुपस्थिति में यही वक्त इस पार्टी को चला पाएगा और एकजुट रख पाएगा। इस पर सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है कि निशांत की परिस्थितियां और निशांत की सूझबूझ इतनी गहरी नहीं है। वो उन दो ही नेताओं के आजू बाजू में उनकी मुट्ठी में काम करने के लिए विवश नजर आ रहे हैं, जिनके कंधों पर यह बदनामी आ रही है कि नीतीश कुमार को यहाँ से विस्थापित करने में इन्हीं की भूमिका है। वो संजय झा जैसे लोग हैं, वो ललन सिंह जैसे लोग हैं, जिनके बारे में ये आरोप लग रहा है कि उन्होंने ही पटकथा लिखी और इस पटकथा को अंजाम तक पहुंचाया और नीतीश कुमार को विस्थापित करके बीजेपी का राजपाट यहाँ लाने की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। तो क्या जनता दल यूनाइटेड में दूसरे कोई नेता नहीं थे? क्या इसकी आवश्यकता नहीं महसूस नीतीश कुमार ने कभी की कि जिस परिवारवाद के विरोध में वो हमेशा हनक के साथ अलख जगाते रहे हैं, उस परिवारवाद को अचानक अपनी अनुपस्थिति में परिवारवाद को उभार कर और अपने उत्तराधिकार के आगे पूरी पार्टी को समर्पित करके वो क्या सारे आदर्श को ठेका नहीं दिखा गए? फिर तो लालू प्रसाद यादव और उनमें कोई अंतर नहीं रह जाता है। और लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार में अंतर इसलिए नहीं रह जाता है कि उन्होंने भी अपने बेटे बेटियों को बढ़ाया, बेटे बेटियों को ही उत्तराधिकार दिया और उन्हीं के लिए राजनीति की,
जिसे लेकर के एनडीए और बीजेपी लगातार आक्रामक रही है कि परिवारवाद की राजनीति बीजेपी नहीं करती है, न जनता दल यूनाइटेड करता है। आखिर इसके पीछे मजबूरी क्या है, इस बात को समझिए, इसको गौर कीजिए। नीतीश कुमार की कौन सी ऐसी व्यवस्था थी जो हमेशा वो सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए छीना झपटी करके और दल बदल करके किसी भी तरह से कुर्सी से चिपके रहना पसंद करते थे और भाजपा को हमेशा अंगूठा दिखा देते थे। वो भाजपा क्यों आखिरकार इनकी गर्दन को मुट्ठी में पकड़ के किन कारणों से इन्हें लाचार कर गई है, ये समझने वाला मामला है। आपको मैंने पहले से भी इस बात की कई बार पुष्टि की है कि दो पुराने मामले, मुजफ्फरपुर कांड जो केआरएम का कांड था और उसके अलावा सृजन घोटाले में मुख्य आरोपी के रूप में इनकी पहचान रही है और सीबीआई के पास इसका कच्चा चिट्ठा है जो अमित शाह अपने हमेशा इस बात के लिए दबाव बनाने की कोशिश करते रहे हैं, लेकिन वो फिर राजनीतिक अंकगणित में उलझ करके रह जाता है। लेकिन नीट छात्रा मामले में कुछ ऐसे राज खुले हैं इस दफ़ा, जिसमें कुछ ऐसी सीडी आई है, सीसीटीवी के टेप्स ऐसे आए हैं जिसे लेकर के नीतीश कुमार बिल्कुल विवश हो गए। और बात यहीं पर निशांत की आती है कि आखिर निशांत की भूमिका क्या है, जिसके बेटे के चलते नीतीश कुमार मजबूर हो गए और उन्हें ये राह पकड़नी पड़ी जो वो कभी नहीं कर सकते थे। वो सहर्ष स्वीकार करने के लिए तैयार हो गए और जितनी सहजता से वो इस तरह विदा होने की बात कर गए हैं, जो माहौल उन्होंने बना दिया है, उससे ऐसा लगता नहीं है कि नीतीश कुमार सहज रूप से, क्योंकि जो उनको जानता है, जो उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि को जानता है, वो सहजता से ये मानने को तैयार नहीं हो सकता कि नीतीश कुमार इतनी आसानी से मान लेंगे। अब मान ले कि मजबूरियां हैं और इन मजबूरियों की ही पड़ताल आपको करनी है। नीट छात्रा बहुत चर्चित मामला है, मामला सीबीआई के कोर्ट में है और सीबीआई बड़ी गंभीरता से इसकी पड़ताल कर रही है, इसका सघन अनुसंधान कर रही है। कई खुलासे हुए हैं, लेकिन एक खुलासा जिस पर पर्दा पड़ता रहा है हमेशा और जिसे लेकर गिरफ्तारियां भी की गई, वो क्या वाकई सच है? क्या वही एक मजबूरी है जिसे लेकर के नीतीश कुमार इतने बेबस हो गए, इतने लाचार हो गए और सत्ता कभी नहीं अपने इर्द गिर्द से छोड़ने वाले लोग जैसे अब फिर से एकदम लाचार दिख रहे हैं। आज अपने पुत्र की जिस तरह से लॉन्चिंग उन्होंने कराई पार्टी में एक दूसरे बड़े नेता, जिस तरह से निशांत कुमार जो एक नौसिखुआ भी नहीं है राजनीति का, उसके आगे चुपचाप ताली बजाने के लिए विवश रहे, तो ये एक इस तरह की वानगी पेश करता है कि राजनीति में कोई क्वालिटी हो ना हो, परिवारवाद सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है और परिवारवाद के आगे सब लचर है। तो फिर लालू प्रसाद यादव को कटघरे में खड़ा करने की आवश्यकता कहाँ रह जाती है? निशांत कुमार कुछ नहीं कर पाए, लेकिन उनके आगे विजेंद्र प्रसाद यादव और विजय कुमार चौधरी जैसे सूरमा राजनीति के वो हाथ जोड़े बैठे रहें, यानी उनका कोई योगदान राजनीतिक यात्रा में नहीं है। जनता दल यूनाइटेड के बृहत्तर कैनवास को खड़ा करने में उनकी कोई भूमिका नहीं है। वो सिर्फ नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के छत्र छाया में बढ़ने के लिए विवश है, इसलिए कि नीतीश कुमार का वोट बैंक नीतीश कुमार के बेटे आगे बढ़ा पाएंगे, उसको कायम रख पाएंगे। आखिर किस तरह की व्यवस्थाएं हैं राजनीति में? निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की बात हो रही है। मुख्यमंत्री के लिए और भी काबिल योग्य हैं बिहार में, लेकिन देखिए कि जिस आदमी को बयान तक देने में हिचक होती है, जिसे पार्टी के दूसरे नेता सिखाते हैं, वो उसके लिए उसके कंधों पर बिहार की जिम्मेवारी देकर के बिहार का क्या करना चाहते हैं ये राजनेता, इस बात का अंदाज़ा आप खुद ही लगा लीजिए।
लेकिन सबसे बड़ी बात यही, घड़ी की सुई इसी ओर घूम के आ जा रही है कि नीतीश कुमार इतनी सहजता से राज्यसभा केंद्रीय राजनीति में जाने के लिए सहर्ष तैयार हो गए। आखिर किन व्यवस्थाओं में और किन मजबूरियों में ऐसा उन्हें करने के लिए बाध्य हो जाना पड़ा? क्या वाकई जो खबरें निकल के आ रही है वो सच है? और अगर सच है तो ये बड़ा ही शर्मनाक है और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के लिए जो बिहार जिस लिए जाना जाता है, उस बिहार के राजनीतिक पृष्ठभूमि के लिए बेहद ही चिंता की बात है। आप भी ज़रा इसको गौर करिए और हमारे इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। हम इस चैनल में आपके साथ जो बयां करते हैं वो बिल्कुल बेबाकी से रख देते हैं और उसके पीछे की सच्चाइयाँ आप जानते हैं, इसलिए आप भी हमारे साथ बने रहते हैं। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं। नमस्कार।